नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम जिला परिषद मेंबर के पास पहुंचे हैं, जानते हैं उनसे कि उन्होंने इन 4.5 सालों में कितना विकास किया है और किन किन दिक्कतों का सामना किया है। आज जानना चाहेगी कि कितना विकास हुआ है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका व आपके चैनल का कृति भूमि का बड़ा हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सुरेंद्र माजरी, जिला परिषद सदस्य एवं जिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य कुरुक्षेत्र। तो मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का, इस चैनल का साथियों का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस भाई को ये सौभाग्य मिला कि आपसे बातचीत करने का। तो मेरा जो वार्ड है 1 नंबर वार्ड है जिला कुरुक्षेत्र का, और बहुत ही प्यारा इस वार्ड के मेरे सभी गांव के साथी हैं, जिन्होंने इतनी जनता साथियों ने मेरे पे विश्वास जताकर मेरे को एक बहुत भारी बहुमत से जिताया। मैं मैक्सिमम 6000 के करीब वोटों की लीड से जीता था। तो और भी मेरे सहयोगी खड़े थे, जिन्होंने जितना प्रयास किया वो जनता ने उन पर उतना विश्वास जताया। मेरे को विकास कार्य देखो, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सनेडी जी बने और वो इतिहास ही रचा। 25 सालों की यहाँ पर INLD का चेयरमैन बनता रहा। पहली बार हमारी भाजपा ने हमारे पार्टी के नेतृत्व में गुरदयाल सनेडी चेयरमैन को चुना गया, और यह एक बहुत तगड़ी भूमिका है, और जिसमें हमारे भाजपा की सरकार सेंटर में भी मोदी जी के आशीर्वाद से, और हमारे जिला में और हरियाणा में प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की आशीर्वाद से, और जब यहाँ लोकल जो हमारे MLA थे उनके, हमारे जिला के कृष्ण बेदी जी माननीय मंत्री, पूर्व में अब वो मंत्री हैं। हाँ, मेरा अलका शाहबाद था कुछ 4 साल पहले जब मैं जिला परिषद बना। गांव माजरी कला मेरा पैतृक गांव है। अब मैं बेसिकली झांसा में रह रहा हूँ। हाँ, झांसा पेवा में पड़ता है। मेरी वोट और सपोर्ट जो भी है अब की बार विधानसभा पेवा रही। और जब उस वक्त जब बने हमारे मंत्री जी का, कृष्ण बेदी जी का आशीर्वाद से, और हमारे माननीय भारत भूषण भारती चेयरमैन SS बोर्ड के उनके, और यहाँ पर सुभाष सुधा जी थे और पवन सैनी जी से, सभी के नेतृत्व से हमारे जिला परिषद के चेयरमैन बने, और पूरी टीम ने काम किया। विकास कार्यों के लिए विकास कार्य भी बहुत हुए, अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर मैंने सभी सर्व समाजों ने, मैं BC से बिलोंग करता हूं, लेकिन वार्ड जर्नल था। पैसा मेरे पास जो हमारे जिला परिषद से आवंटन 1 नंबर वार्ड में हुआ, मैक्सिमम 2.5-3 करोड़ के करीब पैसा लगा। हाँ, वहाँ पर मैंने अलग अलग समाजों के कम्युनिटी हॉल, रविदास चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, प्रजापति चौपाल और पाल समाज चौपाल, कश्यप चौपाल, उनमें जो भी जिस समाज ने भी कोई अपील की या कोई काम के लिए कहा तो आग्रह किया, वो हमने किया। वो तकरीबन सभी गांव में विकास कार्य, गलियां, रास्ते, मेरे झांसा में मैंने जो 30-30, 35-35 सालों से लोग, झांसा के सरपंच को मैंने डायरेक्टली कोई पैसा नहीं दिया। मैंने डायरेक्टली, हमारे जो ग्रांट है वो VDO ऑफिस जाती है, और VDO ऑफिस के माध्यम से ही उन्होंने जो डिमांड रखी वो उसको पूरा करने का कार्य किया। लोग या नेता या ऑफिसर सिर्फ जागरूक कर सकते हैं। हमने उन लोगों को जागरूक किया, क्योंकि जब हम अपने घर से निकलते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा बना के बाहर निकलते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं, तो उसका दायित्व बनता है सब नागरिकों को अपनी गली का भी ध्यान रखें, क्योंकि सफाई कर्मचारी होते हैं गाँव में, वो 2-3-4 होते हैं, लेकिन लोगों के गलियाँ मोहल्ले बहुत ज़्यादा है, शहर बड़ा है, और वो जागरूक खुद होना पड़ेगा। जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो जाके अम्बाला क्रॉस करके हेलमेट सिर पे रख देते हैं,
और बेल्ट सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो क्यों नहीं, तो घर से निकल के लगाएं। तो सफाई का ध्यान तो अभी थोड़ी बहुत ही कोताही हो जाती है, क्योंकि सभी पांचों उंगलियां अक्सर ही नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लाया था स्वच्छ भारत का, तो उस मिशन के तहत मैंने अपना ब्लॉक इस्माइलाबाद सबसे पहले खुले में शौच मुक्त किया था। और मैंने खुद सुबह 4 बजे उठ के सरपंचों के साथ मिलकर, चौकीदारों के साथ मिलकर, नंबरदारों के साथ मिलकर, आशा वर्कर के साथ मिलकर, वो जो बुजुर्ग काम करने वाले होते थे वो अब की बार अनपढ़ रहे, तो ये पढ़े लिखे जो परिवार के थे, कोई बेटी को बना दिया, कोई बहू को बना दिया, कोई बेटे को, क्योंकि उन्होंने एसी से बाहर नहीं निकले ना वो लोग, तो उनको मजबूरन पढ़े लिखे होने के कारण खड़ा करना पड़ा। तो देखो इस चीज़ के लिए मैं वीकनेस है थोड़ी हमारी। आपने इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए? हाँ, वो मैंने बिल्कुल पहले हमारे जो राज्य मंत्री थे माननीय कृष्ण बेदी जी, उनके पास भी बोला था, जब पूर्व में हैं अब वो सलाहकार हैं हरियाणा सरकार के, बहुत ही सम्मानित हमारे सरकार के साथी हैं। उन्होंने भी प्रयास किए, जब उस वक्त हमने बोला, क्योंकि जनता को, जो गरीब जनता होती है वो वोटर बेचारे इसी बात के लेकर टिके रहते हैं कि उनको बीपीएल बने और उनकी कॉलोनियाँ बने। ये मैं भी खुद इस टारगेट पे जिला परिषद बना था, मैंने भी लोगों को यही आश्वासन दिया था और कहा था कि बनाएंगे, लेकिन जितने उस दौरान हो सके तो किए, लेकिन इस उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी कमी है, मानता हूँ, क्योंकि गरीब जनता है, अभी ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ से नहीं, चलो कमी कई बार ऐसा है, अभी दोबारा हमारी गठबंधन की सरकार बनी है, अभी खाका तैयार होने लग रहा है, किसी को नॉमिनेट करने लग रहे हैं, कहीं सर्वे चल रहा है, तो पीछे जो है तो जितने मिले वो मिले, लोगों में ज़्यादातर मैं पहुँचा क्योंकि स्कूलों में दिक्कत रही थी, और एक शमशान घाटों में, तो मेरे सबसे पहले बनते ही शमशान घाटों पे, जहाँ पर स्वर्ग धाम जो हमने सब ने जाना है, उनको सुंदर बनाया अपने वार्ड के, और ग्रांट दी, और जिला परिषद से हमारे स्कूलों के लिए ग्रांट नहीं आती थी, उससे मैंने अपने उपायुक्त और उपायुक्त महोदय जी से लेकर मैक्सिमम 1.5-2 करोड़ रुपया स्कूलों पे लगाया। वो जनता को एक धार्मिक आस्था से जोड़ रहे थे, और नहीं, वो देखो बनता भी है, क्योंकि भगवान पे विश्वास तो है। देखो कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी तो है ही है, ऐसी बात नहीं, यहाँ तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो ठीक भी होते हैं, उनका आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण जी का। ठीक तो हर जगह हो रहे हैं। हाँ, नहीं सारी जगह देखो, सरकार अपने जो सरकार उपचार से सैनिटाइजर और मास्क वगैरह बांटे गए हैं। हाँ, हमारी सरकार ने, हमारी भाजपा, हमने भी बांटे हैं बहुत, जब खाना भी बांटा है हमने, इलाके में जितना काम किया। मेरे को हाल में 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस पे सम्मानित भी किया गया। बस मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, और इलाके में साफ सुथरा अपने परिवार को और अपने इलाके को बना के रखें। और एक नशा, मैं बच्चों को ज़रूर कहूँगा कि भी उस पर नशे को छोड़ो और खेलों को अपनाओ, और शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने माता पिता हमारे जो हैं बच्चों के, उनको कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, और बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे और खेलों में आगे जाएंगे तो देश का नाम रोशन होगा, अपने आप का नाम रोशन होगा, इलाके का होगा, अपने माता पिता को भी गर्व होगा, और अच्छे से अपनी बेटियों को भी मान सम्मान दें, क्योंकि बेटियां आज सबके बराबर हैं, और वो सरकार ने भी उनको बराबर का दर्जा दे रखा है, तो उनका सुरक्षा करना और उनका मान सम्मान करना भी मैं युवा साथियों से कहूँगा, अपनी बहनों का, बेटियों का भी पूरा ध्यान रखें, क्यों समाज में एक अच्छी छवि बनी रहे और समाज सुरक्षित रहे और बेटियाँ सुरक्षित रहे। हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि युवा को हमने समय समय पर जगाते रहते हैं, नशे से अवगत कराते रहते हैं, भी नशा नहीं करना चाहिए, नशे की सलाह देते हैं कि नशे से जितना दूर रहेंगे उतना वो अपने आप को अच्छा समझेंगे, स्वस्थ समझेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, कोविड के बारे में भी बहुत अच्छा संदेश दिया है, महिलाओं के बारे में अच्छा संदेश दिया है। 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट करमवीर के साथ।